गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्लास 11th का एक्सरसाइज 6.3। इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। लीनियर इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। बेटा 10th में हम इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करते थे, अब इनइक्वालिटीज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 का। देखिए x इज इक्वल टू 3, ये आपकी एक लाइन है। x इज इक्वल टू 3, ये मेरा ग्राफ बन गया x इज इक्वल टू 3 का। अब मेरे को क्या देखना है? ग्रेटर दैन 3 यानी आपका ये राइट वाली साइड है, तो मैंने इसको ये ब्लैक कलर से शेड कर दिया कि ये मेरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू 2 का, ये मेरी रेड लाइन मैंने बना दी y इज इक्वल टू 2। बट मेरी इनइक्वालिटी क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये मेरा जो सॉल्यूशन है वो अपर पोर्शन हो गया। अब आप शेड करने से ये देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन कौन सा है, यानी जिसमें मेरे दोनों कलर्स आ रहे हैं। This is my solution part. This shaded region is my solution. इस तरह से आप दोनों का ग्राफ बनाएंगे और जो कॉमन रीजन है वो मेरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। बेटा मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था, जब भी आपने ग्राफ बनाना है आप उसे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में ले आइए, यानी आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो आप इसको क्या करेंगे? ये लिया तो आपकी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया a अपॉन 0 और 0 कॉमा b कर दीजिए। ठीक है, आपने इसको लिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यानी 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इज इक्वल टू 1, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो आपके पॉइंट हो गए 4,0 एंड 0,6। यानी कि मैं ग्राफ बनाऊं तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो गए? 4,0 एंड 0,6 से मैं अपना ग्राफ बना सकती हूँ। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है यानी लाइन भी इंक्लूडेड है। अगर 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 12 है यानी सॉल्यूशन में लाइन इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैंने ग्राफ बनाया x इज इक्वल टू 1 का, ये मेरी लाइन बन गई x इज इक्वल टू 1। बट मुझे क्या लेना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैंने इस रीजन को x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को भी शेड कर दिया। नेक्स्ट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का मैंने ग्राफ बनाया। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी अपर पोर्शन मेरा है सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हैं कि किस लाइन में, किस पोर्शन में मेरे सारे ही कलर्स आ रहे हैं, यानी ये मेरा सॉल्यूशन पार्ट है। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। 2x प्लस y greater than equal to 6 and 3x plus 4y less than equal to 12। दोनों लाइंस को मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाई। 3,0, 0,6 यहाँ से मेरे को पॉइंट मिला, मैंने ग्राफ बना दिया इसका। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और इधर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3x बाई 12 प्लस 4y बाई 12, तो यहाँ से मेरे को पॉइंट मिल गए 4,0, 0,3। मैंने दोनों का ग्राफ बना दिया। मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कौन सा पोर्शन प्लेन का ग्राफ में इंक्लूडेड है और कौन सा सॉल्यूशन में नहीं है। जैसे ये है 2, मैंने ग्राफ बना दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दो प्लेन के हिस्से हैं, कोई भी एक पॉइंट उठाइए। मोस्टली हम कोशिश करते हैं 0, 0 लेने की, बट अगर वो लाइन के ऊपर है तो वो डिसाइड नहीं करेगा। 0, 0 को पुट किया, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी 0, 0 सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। तो इसलिए मेरा ये जो पोर्शन है
इस लाइन के लिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए मेरा कौन सा पोर्शन आएगा? अपर पोर्शन। ठीक है। अब दूसरी लाइन है मेरी 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, ये लाइन है। इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर फिर अगेन आई हैव टेकन 0 0 0 0 इज़ लेस देन 12, 0 इज़ लेस देन 12, यानी 0 0 इसके सोल्यूशन रीजन में है। तो इसका मतलब मेरे लिए इसका नीचे वाला पोर्शन, लोअर पोर्शन। अब मैं देख पा रही हूँ कि किस में मेरा ब्लू और येलो दोनों पोर्शन आ रहे हैं, दोनों कलर्स आ रहे हैं। तो ये मेरा सोल्यूशन रीजन। चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाए 4,0 0,4, मेरा ये ग्राफ बन गया। ठीक है। अब 0 0 पुट करके देखा, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 0 0 वाला पोर्शन नहीं है। सॉल्यूशन मेरा क्या है? अपर पोर्शन है। दिस मैंने इसको येलो कर दिया कि ये मेरा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाला रीजन है। ठीक है। अब अगली लाइन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ 0 है। 2x इज इक्वल टू वाई, यानी y इज़ 2x, x 1 है तो y 2 है, x 2 है तो y 4 है। तो मैंने इसका ग्राफ बना दिया। ये आपका हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस लाइन को हमने डॉटेड बनाना है। क्यों? क्योंकि इसको आप डॉटेड बनाइए स्केल से, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, लाइन ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं होगी। अब इस पॉइंट के लिए मैं 0 0 से डिसाइड नहीं कर सकती क्योंकि 0 0 जो है ऑलरेडी ग्राफ के ऊपर है। कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ मैं, 4 उठा लेती हूँ, ये 4,0 पुट करके देखा, 4 2 8 माइनस 0 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी मेरा अब 4,0 वाला अपर पोर्शन मेरा इंक्लूडेड होगा। तो मैंने इसको शेड कर दिया अपर पोर्शन को, ये मेरा आ गया। ठीक है। अब हम इजीली ये देख पा रहे हैं कि मेरा सॉल्यूशन रीजन कौन सा है। ये मेरा सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन का है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। मैंने इस ग्राफ बनाया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाके 9,0 0,9 लेके ये मेरा ग्राफ बन गया। लेस देन इक्वल टू 9, 0 0 से चेक किया कि नीचे का पोर्शन जो है वो मेरा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट इज y ग्रेटर देन x, यानी y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाया। यहाँ डॉटेड लाइन बनानी है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ये आपने ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू x का। अब किसी भी पॉइंट से चेक करेंगे कि अपर पोर्शन आएगा या लोअर पोर्शन। y ग्रेटर देन x है, यहाँ से मैं पॉइंट उठा लेती हूँ 9,0, 9 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी मेरा अपर पोर्शन जो है वो इसका सोल्यूशन है, क्योंकि मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मेरा ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये सब में कॉमन है, यानी ये मेरा सॉल्यूशन। इस तरह से ही एक क्वेश्चन और करने की कोशिश की है। 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसी तरह से स्लोप इंटरसेप्ट से आपने ग्राफ बनाया और शेडेड पोर्शन को करके आपने ये आपका सॉल्यूशन रीजन आ गया। ठीक है। आई होप इससे आप लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे।